संजय राउत बीमार है, फिर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कर ली। सच में बीमार लग रहा है क्योंकि उनकी तबीयत बड़ी खराब हो गई है। अच्छे दिखते थे संजय राउत, लेकिन दुबले पतले हो गए हैं। बड़ी ही स्थिति खराब लग रही है उनकी। मास्क पहनकर आते हैं और ऐसी ही उन्होंने अपनी बीमारी के दिनों में भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, बात की। बीमारी के वक्त फडणवीस में से क्यों मिले पता नहीं मुझे, लेकिन बात की उन्होंने। वह भी अच्छी बात है। चलो, कुछ अच्छे लोगों के साथ अपने खराब समय में बात करना आवश्यक हो जाता है। ऐसे थोड़ी है कि हमेशा खराब वक्त में खराब लोगों के साथ ही रहे। कुछ अच्छे लोगों का साथ आवश्यक होता है। संजय राउत ने फडणवीस से शायद इसीलिए बात की होगी, आपस में तबीयत के बारे में चर्चा हुई होगी। क्योंकि भले ही आप उसे भला बुरा गंदा कुछ भी कहो, देवेंद्र फडणवीस ऐसे नहीं है कि जो अपने आप को गंदा कहने वालों को भी गंदा कहकर दूर कर दे। भलाई है कुछ फडणवीस में। लेकिन संजय राउत के इसी वाक्यों को, इसी बातों को उन्हीं के पार्टी के लोग कैसे नजरअंदाज कर देते हैं, कैसे उठा के फेंक देते हैं, यही मैं आपको दिखाने वाला हूं। उद्धव बाला साहब ठाकरे को यश क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उन्हीं की नाव में छेद कर कर उन्हीं की नाव को डुबाना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास बैठे हैं और नैया डूब गई तो इसका ठीकरा भी वह भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ेंगे। अब खुद ही लेकर ऐसे लोगों को बैठे हैं तो क्या करे कौन? मैं संजय राउत की बात कर रहा था। संजय राउत उन्हीं में से एक है जो उद्धव बाला साहब ठाकरे को लेकर डूबेंगे। उनको यहां से वहां, वहां से यहां लेकर जाएंगे, किसी और के साथ बिठा देंगे। क्योंकि उद्धव ठाकरे की भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार के साथ जाना उनकी इच्छा थी या संजय राउत ने यह करवाया पता नहीं, लेकिन हो गया। संजय राउत ने बिहार चुनाव के बाद एक ट्वीट कर दिया था। वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाता हूं। 10,000 में बिकता है लोकतंत्र। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बन गई। नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नंबर 2 की पार्टी बन गई। कांग्रेस तो इनोवा पार्टी बन गई। इनोवा पार्टी मतलब इनोवा की कीमत वाली पार्टी नहीं, इनोवा में जितनी सीट बैठते हैं उतनी पार्टी बन गई। तेजस्वी को कांग्रेस के साथ जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि हम समझा रहे थे, भाई तेजस्वी समझो, जो भी कांग्रेस के साथ जाता है उसका बहुत बुरा हाल होता है। मतलब उत्तर प्रदेश में जाकर देखो, अखिलेश के साथ कांग्रेस गई, अखिलेश की क्या अवस्था हुई। ये तो खराब ही हुए थे, उनकी भी अवस्था खराब कर ली। लेकिन उद्धव ठाकरे को उठाकर कांग्रेस के गोदी में बिठाने वाले संजय राउत कांग्रेस के कारण हम हार रहे हैं यह दिखाना नहीं चाहते थे। इसलिए बिहार की जीत को उन्होंने 10,000 वाली जीत कह दिया। अब 10,000 वाली जीत क्यों? तो बिहार की बहनों को 10,000 रुपए वहां की सरकार ने चुनाव से पहले दिए थे और इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली, वहां की अलायंस को बम्पर जीत मिली, एनडीए को बम्पर जीत मिली। ऐसा संजय राउत बताना चाहते थे। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो उद्धव ठाकरे के पार्टी का कर्तव्य बनता है कि वो उन्हीं के साथ रहे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप दुश्मनों से ज्यादा अपने घर वालों के दुश्मनों से घिरे होते हैं ना, तो आपकी लंका डुबोने के लिए विभीषण की जरूरत नहीं होती है, बाकी राक्षस मिलकर ही डुबो देते हैं। रावण की लंका क्यों जल गई थी? रावण का अंत क्यों हुआ? रावण का अंत इसलिए हुआ कि रावण विभीषण जैसे अच्छा बोलने वाले लोगों को छोड़ चुका था और उन लोगों को साथ में रखता था जो कहे कि रावण आप तो महान हो, आप तो बहुत बड़े हो, आप तो देवों को भी परास्त कर सकते हो, आपने इंद्र को परास्त कर दिया है,
आपको शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, अब तो शिव भी आपसे डरते हैं, सारे ग्रहों को आपने काबिज कर लिया है। ये रावण को बड़े हो प्रभु आप महान हो, प्रभु आप महान हो कहने वाले लोग रावण का अहंकार बढ़ाते गए और रावण की लंका को खत्म कर दिया। उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसे ही लोग हैं जो उन्हें बीजेपी से तोड़कर उनको महान कहने वाले हैं और इनकी महानता के कारण ही वो राम के साथ लड़ रहे हैं। अब देखिए, संजय राउत बिहार के जय को 10,000 वाली जीत बताते हैं, खरीदा हुआ लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी कुछ अलग बात रखती है। बड़े खड़े बोल सुनाती है वो संजय राउत को। मतलब अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति का इस तरह से इज्जत उतारना मैंने जिंदगी में नहीं देखा है, मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। जरा वो सुन लीजिए वो कुछ वाक्य। अगर आप उसको पढ़ेंगे और बार बार ये कह दिया अरे महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिए तो उन्होंने वोट कर दिया। प्लीज़ आप महिलाओं की सोच को सिर्फ वो 10,000 रुपये में मत डालिए। वो 10,000 रुपये उनके लिए एक इंक्लूजन का मेथड है, उनके लिए एक एम्पावरमेंट का मेथड है, उनके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करने का मेथड है। आप इसमें कमा कर इनको मुफ्त का मिल गया, नहीं, वो कोई महिला मुफ्त का कुछ नहीं लेती है, उस 10,000 को 1 लाख बनाती है। सो द पॉइंट इज कि जस्ट रिड्यूसिंग इट टू फ्री के ओ 10,000 दे दिया इसलिए उन्होंने वोट कर दिया। आप महिलाओं की ताकत को इतना कम में मत आंकिए। शांत। प्रियंका चतुर्वेदी यूं तो एक यूट्यूबर को, इन्फ्लुएंसर को इंटरव्यू दे रही थी। 2 खूबसूरत महिलाएं बैठकर इंटरव्यू दे रही थी। ये मेरा वाक्य नहीं है, उनका वाक्य है। 2 खूबसूरत महिलाएं साथ बैठेगी तो खूबसूरत बातें ही होंगी ना, वो सुन लीजिए। पहले कहा था 2 खूबसूरत महिलाएं बैठेंगी तो खूबसूरत बातें होंगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को खूबसूरत कह रहा हूं। मुझे शशि थरूर के लाइन में मत बिठाइए, वो मेरी इच्छा भी नहीं है। अगर 2 खूबसूरत महिलाएं खूबसूरत बातें करती है तो प्रियंका चतुर्वेदी ने जो बातें की थी, क्या वो खूबसूरत थी? उद्धव ठाकरे के लिए खूबसूरत थी, संजय राउत के लिए खूबसूरत थी। सीधे तौर पर उन्होंने संजय राउत को कह दिया कि महिलाओं की ताकत को कम मत कीजिए। महिलाएं पैसे लेकर खराब नहीं करती है, वेस्ट नहीं करती है। ये बात समझ लेना आवश्यक है। और ये किसे समझ लेना आवश्यक है? संजय राउत को समझ लेना आवश्यक है। प्रियंका चतुर्वेदी जैसी महिला अगर संजय राउत को खड़े बोल सुनाकर उसे ये जताती है कि इस तरह से आप बात नहीं कर सकते, तो संजय राउत को ही अब समझ लेना चाहिए कि हम उद्धव ठाकरे को जिस राह पर ले गए थे वही राह संजय राउत के लिए भी बड़ी कठिनाइयां लाने वाली है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज